हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल बीपीसी या बेस्ट इंग्लिश प्रोफेशनल क्लास। एंड आज मैं जो क्लास में जो बताने वाला हूँ वो है एक्स का उच्चारण, यानी कि एक्स का उच्चारण कैसे किया जाता है। आज इस वीडियो में पूरा चीज़ बताने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि इस क्लास में जो है बेसिक तरीका से बताने वाला हूँ कि एक्स को हम कभी कभी अक्स भी पढ़ते हैं, गज भी पढ़ते हैं, और अक्स को हम तालव्य के रूप में भी पढ़ते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम सारा जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसीलिए हो सके तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो राइट, चलते हैं, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। राइट, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है यानी कि एक्स के बारे में, यानी कि एक्स का उच्चारण हम कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग दे रखा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इस चीज़ को आप पढ़ सकते हो कि एक्स के दो प्रमुख उच्चारण क्या होते हैं। एक्स के दो प्रमुख उच्चारण कौन कौन? एक्स और गज होते हैं। राइट, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। हम इन उच्चारणों को बारी बारी से हम समझाने का कोशिश करेंगे, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, 3-4 एग्जाम्पल ले रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने यहाँ पे आप एग्जाम में मतलब कि वर्ड के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ आप लोग को कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे AXE, इसको हम एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्स, अक्स, अक्स बोलते हैं। यहाँ पे जो अगर हम यहाँ पे ए नहीं लिखते तो फिर भी ए अक्स होता है। क्या होता है? अक्स होता है। अगर हम यहाँ पे ए लिखे होते फिर अक्स हो गया। तो कहीं न कहीं दोनों चीज़ में जो है, अगर हम यहाँ से पढ़े या अक्स से यानी कि ए से पढ़े या हम एक्स ई से पढ़े, उच्चारण वहीं जाएगा, अक्स पे जाएगा। यानी कि अक्स, अक्स मतलब जो होता है यानी कि एक्स, यहाँ पे जो एक्स का जो उच्चारण आ रहा है यहाँ पे आधा को और स के रूप में आ रहा है। क्या आ रहा है? आधा को और स के रूप में आ रहा है ये एक्स को। तो यहाँ पे अक्स हो गया। अक्स मतलब क्या होता है? कुठार या कुल्हाड़ी या फरसा, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह एक और वर्ड है यहाँ पे रिलैक्स। अगर हम इस शब्द को लिखते हैं यानी कि इस वर्ड को लिखते हैं, इस शब्द को रिलैक्स कैसे लिखते हैं? री, और उसके बाद फिर अगर हम आधा ल दे देंगे, आधा ल, रिलैक्स, इस तरह का लिखा गया रिलैक्स। रिलैक्स, रिलैक्स मतलब क्या होता है? रिलैक्स मतलब क्या होता है? आराम करना या ढीला होना या ढीला करना या कोमल करना, इसी तरह का मतलब है कि विज्ञानतित विज्ञानतित बनाना या विश्राम करना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, अब आपको पता चल गया कि रिलैक्स, यहाँ पे जो एक्स का जो उच्चारण है वो आधा क और स के रूप में आ रहा है इस वर्ड में। तो मैंने जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं सभी में क्या है, यानी कि आधा क और स का उच्चारण आ रहा है, अक्स का उच्चारण आ रहा है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल एक और वर्ड है यहाँ पे TAX, टैक्स। टैक्स कैसे लिखते हैं? टे दे देंगे, उसके बाद क, उसके बाद स, टैक्स, इस तरह का, यानी कि ट, उसके बाद एक का क, स, इस तरह का लिखेंगे हम टैक्स। अब टैक्स मतलब क्या होता है? हम यहाँ पे टैक्स लिखते हैं। टैक्स, टैक्स मतलब क्या होता है? टैक्स मतलब होता है टैक्स मतलब होता है टैक्स लगाना या महसूस लगाना या बैठाना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। यहाँ पे टी से ट हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे जो एक्स का जो उच्चारण है वो आधा को और स के रूप में आ रहा है यहाँ पे। राइट, यहाँ तो समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या है? उसी तरह बॉक्सर है। बॉक्सर, जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं सब में क्या रहा है, यानी कि आधा को और स का उच्चारण आ रहा है। बॉक्सर आपको पता है सभी को कि बॉक्सर किस तरह के लिखते हैं। बॉ दे देंगे, उसके आधा को और उसके बाद सर, बॉक्सर, इस तरह का। अब बॉक्सर मतलब क्या होता है? मुक्केबाज या बॉक्सर या घुस्सेबाज, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरह यहाँ पे टेक्स्ट है। टेक्स्ट, इसको हम क्या पढ़ते हैं? टेक्स्ट। टेक्स्ट कैसे लिखते हैं? टेमे का दे देंगे, उसके बाद आधा क और उसके बाद स और उसके बाद ट, टेक्स्ट।
टेक्स्ट मतलब क्या होता है? टेक्स्ट मतलब क्या होता है? मूल पाठ या मूल विषय या पाठ या भाग या अवतरण, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसी तरह हम एक्स के बारे में समझ गए कि एक्स को किस तरह लिखते हैं। हम एक्स का उच्चारण हम गज के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। तो शुरू करते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर जिस वर्ड में, जैसे कि एक्स का उच्चारण यानी कि गज 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 का मतलब कि एक्स का जो उच्चारण है वो गज होता है, यानी कि आधा ग ज गज होता है। क्या होता है? गज होता है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि जिस यानी कि जब किसी वर्ड में, यानी कि जिस वर्ड में आपको शुरू में, जिस वर्ड में शुरू में यानी कि ई एक्स हो, ई एक्स हो, क्या हो? ई एक्स हो, और उसके बाद क्या है? ए ई आई ओ यू या एच हो। क्या है? ए ई आई ओ या एच हो, तो एक्स का उच्चारण क्या हो जाएगा? वो गज के रूप में होता है, यानी कि आधा ग ज गज के रूप में होता है। क्या होता है? आधा ग दे देंगे, उसके बाद ज गज के रूप में होता है। जिस वर्ड में, मैंने बताया था कि जिस वर्ड में क्या है? ए दे देंगे, उसके बाद फिर ई, उसके बाद फिर आई, उसके बाद फिर ओ या एच एच हो, तो एक्स का उच्चारण क्या हो जाएगा? यानी कि गज के रूप में होगा। राइट, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, शुरू करते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम, यहाँ पे देखिए मैंने क्या रखा है? एग्जाम। एग्जाम कैसे लिखते हैं? एग्जाम कैसे लिखते हैं? अब यहाँ पे देखिए एग्जाम इस तरह का लिखते हैं, ई दे देंगे, उसके बाद ग दे देंगे, उसके बाद ज दे देंगे, और उसके बाद फिर आ का मतलब कि आ यानी कि चंद्रबिंदु दे देंगे। यहाँ पे चंद्रबिंदु एग्जाम, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एग्जाम। ई से आपको पता है ई होता है, और उसके बाद यहाँ पे एक्स का जो उच्चारण लग रहा है वो आधा ग और ज हो गया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जब ए है तो यहाँ पे ई ए और एम है, तो मैंने बताया था कि जब दो व्यंजनों के बीच में अगर स्वर हो तो उसके आगे पीछे अगर कुछ नहीं हो, यानी कि ई नहीं हो, तो उसका वचन क्या आ जाएगा? यानी कि आ के रूप में होता है। क्या होता है? आ के रूप में होता है, ये आ के रूप में होता है। इसीलिए यहाँ पे जा प्लस आ, यानी कि जा प्लस आ, तब फिर ये जा लिखा, यानी जा पे चंद्र में उसके प्लस फिर प्लस एम है, तो इसलिए एम लिखा है यहाँ पे। तो एग्जाम क्या लिखे? एग्जाम। एग्जाम मतलब क्या होता है? एग्जाम मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि जिस वर्ड में आपको ए ई आई ओ या एच हो, तो यहाँ पे मैंने यहाँ इस वर्ड में ए है, यानी कि जिस वर्ड में यानी कि एक्स के बगल में क्या है? ए है, यहाँ पे आ रहा है, तो उस शब्द को हम क्या पढ़ेंगे? यानी कि आधा ग और ज पढ़ेंगे। राइट, यहाँ तक समझिए, आपको पता चल गया कि एग्जाम कैसे लिखें। एग्जाम मतलब क्या होता है? परीक्षा या जांच पड़ताल, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड इसी तरह है सब में, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह सब में है। यहाँ पे देखिए एक्स के बगल में क्या है? ए आ रहा है, उसके बाद फिर एम आई एन ए टी आई। एग्जामिनेशन, इसको कैसे लिखते हैं? एग्जामिनेशन कैसे लिखेंगे इसको? इस तरह का लिखेंगे, जैसे कि आधा ई, सॉरी ई दे देंगे, उसके बाद आधा ग, ई दे देंगे, उसके बाद आधा ग, और उसके बाद ज, फिर चंद्र बिंदु, और उसके बाद मी नेशन, नेशन दे देंगे, नेशन नेशन, इस तरह का। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जिस वर्ड में आपको टी आई ओ एन का उच्चारण दिखाई दे तो उसको हम सन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सन। इसके बारे में वीडियो बन चुका है, तो चाहे तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या हमारे चैनल पे जाके आप वहाँ वीडियो पे जाके देख सकते हो। राइट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको पता चल गया कि जिस वर्ड में आपको टी आई ओ एन का उच्चारण दिखाई दे तो वहाँ पे हम तालब्स के रूप में हम प्रयोग करते हैं, तालब्स को यूज करते हैं। जैसे कि तालब्स यानी कि सन, जैसे कि टी आई ओ एन, यहाँ पे क्या लिखा है? टी आई ओ एन यानी कि सन, इसको हम क्या पढ़ेंगे? सन पढ़ेंगे, तालब्स और न, तो सन पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है?
परीक्षा, जांच या तहकीकात या परीक्षण, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह नेक्स्ट वर्ड उसी तरह है, यहाँ पे जितने भी वर्ड लिए हैं यहाँ पे सब में आधा ग और ज का यूज हो रहा है। आपको पता है कि जिस वर्ड में आपको ए ई या आई ओ यू या एच हो तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, आधा ग और ज हो जाए। यहाँ पे कहीं कहीं एक्स के बगल में ई आ रहा है, तो यहाँ पे एक मैंने पिछले एग्जाम्पल में अभी बताया था कि जिस वर्ड में ए ई आई ओ या एच हो तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, आधा ग, यानी कि उसका उच्चारण क्या हो जाता है, आधा ग के रूप में होता है, आधा ग के रूप में, यानी कि आधा ग और ज के रूप में होता है। राइट, यहाँ तक समझ गए। इसीलिए यहाँ पे एग्जर्सन क्या पढ़ेंगे, इसको एग्जर्सन पढ़ेंगे। एग्जर्सन कैसे लिखते हैं, इसको भी हम लिख के दिखा देते हैं। ई दे देंगे, उसके बाद ग, उसके बाद ज, ये ज है। यहाँ पे मैंने माउस से लिख रहे हैं, थोड़ा हो सकता है कि दिक्कत हो सकता है। एग्जर्सन, यहाँ पे स दे देंगे, तालब स, उसके बाद रेप न, एग्जर्सन, इस तरह का लिखेंगे। एग्जर्सन मतलब क्या होता है, थकावट, प्रयास या श्रम, परिश्रम, प्रयोग, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। उसी तरह नेक्स्ट वर्ड उसी तरह है, एग्जर्ट, क्या पढ़ेंगे इसको, एग्जर्ट। एग्जर्ट कैसे लिखते हैं, उसी तरह लिखेंगे, ई, उसके बाद ग, ज, एग्जर्ट, और उसके बाद फिर ट लिखेंगे, ट पे रेप, इस तरह का, ट पे रेप। एग्जर्ट, एग्जर्ट मतलब क्या होता है, प्रयास करना, खींचना, उद्योग करना, बल लगाना, परिश्रम करना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, यानी कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में। मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या, मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग लिख कर रखा है कि पिछले एग्जाम्पल अभी समझे कि एक्स के बारे में, यानी कि आधा क और स समझे। उसके बाद फिर अभी समझे कि आधा ग और ज समझे एक्स के बारे में। अभी हम समझे, इस वीडियो में समझेंगे, यानी कि इस मतलब कि नियम, यानी कि इस रूल्स, यानी कि इस उच्चारण में, यानी कि एक्स का उच्चारण जो होता है कभी कभी क्या होता है, वो आधा क और स के रूप में होता है। क्या होता है, एक्स का उच्चारण आधा क और स के रूप में होता है। वो कब होता है, जैसे कि यहाँ पे है कि जब किसी वर्ड में एक्स के बाद, जब किसी वर्ड में एक्स के बाद आई हो तो एक्स का उच्चारण क्या हो जाएगा, यानी कि आधा क और तालब स के रूप में होगा। राइट, यहाँ तक समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, इसको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ANXIOUS है। यहाँ पे देखिए एक्स के बगल में आई है, उसके बाद फिर ओ है, तो इसको कहीं ना कहीं हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम तालब स के रूप में पढ़ेंगे, और एक्स को हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि क पढ़ेंगे। जैसे कि आधा क और उसके बाद स, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, इसका जो उच्चारण होगा वो क्या होगा, यानी कि इसका उच्चारण होगा XIO, इस तरह का XIO, इसका उच्चारण क्या होगा, XIO। तब यहाँ पे हम जोड़ दिए कि यहाँ पे जब लास्ट में लगा हुआ है OUS, यहाँ पे U और S है यहाँ लास्ट में, तो यहाँ पे इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, अक्सस, क्या पढ़ेंगे, अक्सस। किस तरह का लिखते हैं, आ दे देंगे, उसके बाद चंदर बिंदु दे देंगे, उसके बाद आधा क, उसके बाद तालब स, फिर स, अक्सस, इसको पढ़ेंगे। अक्सस, अक्सस मतलब होता है क्या, अक्सस मतलब व्याकुल या चिंता या क्षतिग्रस्त, व्यग्र या उत्सुक, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह यूज होता है, मतलब जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं सब में इसी तरह का यूज है। देखिए सब जितने भी वर्ड लिए हैं यहाँ पे, देखिए XIOUS है, यहाँ पे XIOUS है, XION है, यहाँ पे XION को हम क्या पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, सन, यानी कि आधा क सन, इस तरह का पढ़ेंगे। यहाँ पे XIOUS, तो यहाँ पे उसी तरह, यानी कि आधा क सस पढ़ेंगे, आधा क सस, यानी कि तालब स और स पढ़ेंगे, यानी कि अक्सस पढ़ेंगे, इस तरह का। जैसे कि हम इसको भी समझा देते हैं शॉर्ट में। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नॉक्सस, क्या पढ़ा है, नॉक्सस। नॉक्सस कैसे लिखते हैं, अब नॉक्सस इसी तरह लिखते हैं, जैसे नॉक, आधा क दे देंगे, उसके बाद तालब स दे देंगे, उसके बाद स दे देंगे,
नॉक्सस इस तरह का लिखते हैं। अब नॉक्सस, यहाँ पे नॉक्सस मतलब क्या होता है, यहाँ पे अब मैंने अभी पिछले एग्जांपल में बताया कि XIO यानी कि ION को हम क्या पढ़ते हैं, तालस्य के रूप में पढ़ते हैं, एक्स को क्या पढ़ते हैं, कक के रूप में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो अगर दोनों को हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, यानी कि आधा क और तालस्य बन जाता है यहाँ पे। और उसके बाद US का उच्चारण क्या है, यानी सस, यानी कि अक्सस, यानी कि क्या पढ़ेंगे इसको, अक्सस। तो यहाँ पे हो गया नॉक्सस, न प्लस अ, तब हो गया न। जब यहाँ पे न का जब उच्चारण आता है, अगर हम न पे चंद्र बिंदु हम लिखते हैं तो कहीं न कहीं जो उच्चारण इसका आता है यहाँ पे न प्लस अ, इस तरह का आता है। तब हम यहाँ पे एक शब्द बनता है न, इस तरह का यहाँ पे। तो उसी तरह का है, यहाँ पे तोड़ के लिखा था। और इस वीडियो को नहीं देखे हैं, यानी कि इसके बारे में वीडियो पहले हम बना चुके हैं, जो कि शब्द का जो उच्चारण करते हैं इसके बारे में पहले हम वीडियो बना चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या वीडियो पे जाकर हमारे चैनल पे वीडियो पे जाकर आप देख सकते हो। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे समझ गए कि न को लिखने के लिए हम आ का सहारा लेते हैं, यानी कि आ जोड़ते हैं, न प्लस आ, क्या है, न प्लस आ। तब हम यहाँ पे आ, कैसे, यहाँ पे इस तरह का, न प्लस आ, इस तरह का आएगा, न प्लस आ। तब यहाँ पे न आ गया, आ यानी कि आ पे चंद्र बिंदु आएगा। तो यहाँ तब हम यहाँ पे न लिखते हैं, उसके बाद को आधा को असस। तो यहाँ पे इसका उच्चारण हो गया यहाँ पे। राइट, क्लियर, यहाँ पे समझिए, कोई दिक्कत नहीं कि शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है। यहाँ पे हो गया नॉक्सस। नॉक्सस मतलब क्या होता है, अप्रिय, हानिकारक या अनिष्टकार या दुखदाई या बुरा, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। उसी तरह यहाँ पे कॉम्प्लेक्सन, इसको क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्सन पढ़ेंगे। इसको कॉम्प्लेक्सन लिखते कैसे, यहाँ पे लिखेंगे क, लिख देंगे, उसके बाद आधा म, उसके बाद आधा प, उसके बाद कॉम्प्लेक्स लैक, उसके बाद आधा क, उसके बाद तालब स दे देंगे, और उसके बाद स यहाँ पे सन होगा, यहाँ पे स, यहाँ पे न आएगा, यहाँ पे न, इस तरह का न आएगा। कॉम्प्लेक्सन क्या पढ़ेंगे, इसको कॉम्प्लेक्सन पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्सन मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्सन मतलब रूप रंग, जिसको रूप रंग बोलते हैं। चेहरे की त्वचा का रंग भी बोल सकते हैं इसको, यानी कि चेहरे की त्वचा का रंग, यानी कि गोरा रंग भी बोल सकते हैं इसको, कॉम्प्लेक्सन मतलब। राइट, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं कि कॉम्प्लेक्सन मतलब क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेरा एग्जाम्पल, नेक्स्ट वर्ड क्या है, मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या है कि ऑब्नॉक्स, क्या है, ऑब्नॉक्स कैसे लिखते हैं, OBNOXIOUS, ऑब्नॉक्स कैसे लिखते हैं, उसी तरह लिखेंगे, आ दे देंगे, उसके बाद फिर ब दे देंगे, आधा ब, उसके बाद फिर न, उसके बाद अ का, उसके बाद आधा क, उसके बाद स, और उसके बाद फिर स। ऑब्नॉक्सस मतलब क्या होता है, घिनौना या घृणित या अप्रिय या अपित्तजनक, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। आपको समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं कि ऑब्नॉक्सस किस तरह का लिखें, उसी तरह का लिखें, सेम टू सेम वही प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं। जो कि यहाँ पे XIOU का उच्चारण यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे एक्स का उच्चारण क्या आ रहा है, आधा क, उसके बाद XIOUS को हम आधा को और सस बोलते हैं, यानी कि यहाँ से, यानी XIOUS को हम आधा को और स बोलते हैं, यानी कि आधा को और स बोलते हैं यहाँ। तो यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो अगर दोनों को यहाँ पे जोड़ दिए, प्लस कर दिए, तो यहाँ पे बन गया ऑब्नॉक्सस बन गया। ऑब्नॉक्सस मतलब क्या होता है, उसी तरह घिनौना, घृणित या अप्रिय या अपित्तजनक, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।